ये सब आला रहमत का एक शेर है। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। अब ये आमीन। करके तुम्हारे गुनाह, गुनाह तो अल्लाह, ये समझ में नहीं आया। गुनाह का माना यह है नाफरमानी। गुनाह का माना है नाफरमानी। तो सबसे पहले जब बंदा नाफरमानी करता है तो ज़ाहिरन किसकी नाफरमानी होती है वो? जिसने पैगाम पहुंचाया, जिसने यार हुजूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होगी ना सबसे पहले। हुजूर बिल्कुल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के ज़िमन में अल्लाह की नाफरमानी होगी। डायरेक्ट तो अल्लाह ताला की नाफरमानी हो नहीं रही। अल्लाह तो हमारे सामने तशरीफ़ नहीं लाया, ना हमें उसने कोई डायरेक्ट हुक्म दिया। तो अल्लाह की ना तो इबादत हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो उसको जानते नहीं डायरेक्ट, ना हम उसको राज़ी करने का तरीका डायरेक्ट जानते हैं, ना उसकी नाफरमानी का तरीका डायरेक्ट जानते हैं कि उससे हमारी कभी बात ही नहीं होती। उसने तो जो बात करनी है हमसे, अपने हबीब को पैगाम देगा कि ए मेरे हबीब, इनको ये बात कह दो। तो लोग जो सुनेंगे वो किसकी ज़बान से सुनेंगे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान आक तर्जुमान से। तो अब नाफरमानी होगी माअज़ल्लाह, अगर कोई करेगा तो वो डायरेक्ट किसकी करेगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होगी। और क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कुछ बोला, तो अल्लाह का पैगाम दिया है, ठीक है। तो अब यूँ ज़िमनन बिल वास्ता अल्लाह ताला की नाफरमानी हो जाएगी। और तुम कहो दामन में आ। अच्छा, अब जब करके तुम्हारे गुनाह, हमने आपकी नाफरमानी कर ली, क्योंकि हमारा उम्मत का ताल्लुक तो नबी से है ना भाई, सही है। कि क़यामत के दिन रब ताला पूछेगा। वो तो बहुत बात की बात है। अभी जो मामला चल रहा है, अभी किस कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, मसला ये है। समझ रहे हैं ना? बड़ी कोर्ट में तो जाएगा। वो चाहे तो मालिक है, वो कोर्टो वोटो की तरह नहीं है उसका मामला। वो जब चाहे एक्शन ले, जब चाहे छोड़ दे। वो मालिकुल मुल्क अलल इतलाक है, वो मालिकुल अहकाम है, ठीक है। लेकिन उसने ही अपने नबी को हमारा वो बनाया है, हाकिम भी बनाया है, और हमारा मलजाओ मावा भी बनाया है कि व इज़्ज़लमू वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि अगर ये अपनी जानों पर गुनाह यानी जुल्म कर लें तो ए महबूब तुम्हारे पास आ जाए, हुक्म है जाऊका, तुम्हारे पास आ जाए, और फिर खुदा से माफ़ी मांगे, और ए महबूब तुम भी उनके लिए अल्लाह से माफ़ी चाहो। पहले तो सरकार माफ़ करेंगे ना, कि चलो ठीक है, हो गया, अब तुम आ गए, सरकार खुश हो गए, राज़ी हो गए, चलो मैं तुम्हारी बात करता हूँ। भाई ये बंदा खुश नहीं होगा, बीच वाला, तो ये आगे कैसे बात करेगा? तो यहाँ दरमियान में कौन सी ज़ात है? बंदों और रब के दरमियान में कौन सी शख्सियत है? ये राज़ी हो जाएंगे, ठीक है, तौबा कर ले हो ना, क्या बस सही है। अब मैं तुम्हारी बात करता हूँ कि या अल्लाह ताला इसने तौबा कर लिया, अब आ गया, गुनाह हो गया, इससे सरकार अपनी शान के मुताबिक रब से कलाम कर लेंगे और रब ताला अपने करीमी से बख्श देगा। तो पहले गुनाह जैसे नाफरमानी सरकार की हुई थी डायरेक्ट, और फिर बिलवास्ता अल्लाह ताला की नाफरमानी कहलाई, वही बात। इसी तरह तौबा भी सरकार की बारगाह में ही की जाएगी। वो यानी जो वो है उस्तवान अबू लुबाबा, वो जो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गालिबन उसमें से वो आए थे ना, उनसे गुनाह सरज़द हो गया था,
तो वो बड़े नादिम हुए और उन्होंने आगे अपने आप को जो है वो, बाकी लोगों ने तो सरकार से माफ़ी मांग ली, या रसूलुल्लाह माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए माफ़ी की दुआ फरमा दी, सबकी माफ़ी हो गई। ये आए इनको ज़्यादा था कि एक ख्याल था, या अल्लाह ताला ने एक एग्ज़ाम्पल सेट करनी थी, तो इन्होंने आगे अपने आप को मस्जिद नबवी शरीफ के एक सुतून से बांध लिया कि जब तक अल्लाह मुझे बख्शेगा नहीं, मैं अपने आप को यहीं पे बांध के रखूँगा। तो ज़रूरत के वक्त अपने आप को वो खुलवा लेते थे, वाशरूम वगैरह के लिए जैसे, या थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए, उसके बाद बांध क्या जो है ना वो रख लेते, अपने आप को फिर बांध लेते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई अबू लुबाबा ने अपना मामला खुद अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, अब तो वहीं से होगा जो होगा। अगर ये मेरे पास आता तो मैं इसकी बात करता। अब बताओ ज़रा, अगर मेरे पास आता तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता अल्लाह ताला से, लेकिन इसने तो कहा कि मैं अच्छा उनसे, वो तो क्योंकि सरकार को माज़अल्लाह छोड़ना नहीं चाह रहे थे, यानी थे तो आशिक रसूल, लेकिन बस उनसे एक जज्बात में एक कदम उठा लिया उन्होंने कि अपने आप को बांध लिया और ख़ुद अल्लाह ताला से बात करने लगे वो। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इश्क इलाही को देखते हुए उन पर गिरफ्त नहीं फरमाई, लेकिन फरमाया कि ठीक है भाई, तुम खुद बात कर रहे हो तो कर लो, चलो क्या वहाँ क्यों निकालने के, इसमें है ना। तो करके तुम्हारे गुनाह जितनी भी नाफरमानी हम करते हैं सारे सरकार की नाफरमानी है ये। अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी तो डायरेक्ट हम कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें डायरेक्ट हुक्म ही नहीं हुआ। नाफरमानी ही सरकार की होती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुख और तकलीफ़ होता है हमारी नाफरमानी से, वो सरकार का गुनाह है हम पर, कि हम जो नाफरमानियाँ करते हैं उसको सरकार को तकलीफ़ होती है उससे, कि मेरे उम्मती हैं और मैंने इनको कहा है, हुक्म दिया है, इरशाद फरमाया है, नहीं सुनते। भाई जैसे बिला तशबीह एक बाप है अपने बेटे को समझाता है, हाँ, कहते हैं कि वाक़या कुछ यूँ है कि जो ये इनका नाम, इनकी कुनियत थी अबू लुबाबा, तो इन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी थी कि यहूदियों के बारे में कुछ सज़ा का फ़ैसला हुआ था कि उन्होंने ग़ज़वा खंदक के मौके पे गद्दारी कर दी थी, मुसलमान से अहद तोड़ दिया था अपना, काफिरों को बोला था कि सरकार से वादा किया था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, और काफिरों को बोला कि आओ हमारे मोहल्ले से गुज़र के हमला कर दो मदीने पर। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गद्दारी को पकड़ लिया, और जब मुशरिकीन मक्का दौड़ गए, भाग गए ग़ज़वा खंदक के मौका पर, तो इनकी तरफ फिर अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो ये थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो हज़रत अबू लुबाबा थे, यानी उन्होंने इशारा कर दिया कि यहूदियों देखो तुम्हारे बारे में ऐसी बात होने वाली, यानी पहले से पहले उनको बता दिया। फिर ख़ुद ही इन्होंने बोला ये मैंने क्या किया कि मैंने सरकार का राज यहाँ फाश कर दिया। तो ख़ुद ही फिर आके इन्होंने अपने आप को बांध लिया, इनको अपने आप को। वाक़या है कुछ ऐसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, हाँ, जैसे बाप है, बाप जो है वो कोई हुक्म देता है कि बेटा सच बोलो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बच्चा उसकी बात नहीं मानता, तो बाप को भी तकलीफ़ तो होगी ना, बाप की नाफरमानी भी शुमार होगी, ये बाप का गुनाह भी लिखा जाएगा, यानी बाप की नाफरमानी। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी लिखी जाएगी कि सच बोलने का हुक्म किसने दिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनको सच बोलने का हुक्म दिया है रब ताला ने, तो रब ताला की भी नाफरमानी हो गई। डायरेक्ट किसकी नाफरमानी हो रही है, वालिद की नाफरमानी। तो वालिद की नाफरमानी करने की वजह से जो वालिद को तकलीफ़ हुई है, तो वालिद से भी माफ़ी मांगना ज़रूरी है। बाप का हुक्म ना माना तो बाप को मनाना ज़रूरी है ना, पहले बाप को मनाना भी ज़रूरी है पहले। आप किसी को
राह चलते मुसलमान को थप्पड़ मार दे तो मना है ना। तो पहले इससे माफ़ी मांगेंगे, भाई मैंने तेरे को खामखा में थप्पड़ मार दिया, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी जाएगी, सरकार आपकी उम्मती को थप्पड़ मारा था, आप माफ़ कर दें, और सरकार अल्लाह ताला से मेरी सिफारिश कर दें कि वो मैंने कि एक मुसलमान पे जुल्म किया था, उसकी मखलूक है, तो वो भी अपने मखलूक का हक़ मुझको माफ़ कर दे कि मैंने उसकी नाफरमानी कर दी थी, उसका हुक्म नहीं माना, जुल्म कर दिया था, तो वो मुझे माफ़ कर दे। तो ये सारी माफ़ियाँ दर्जा बदर्जा है।